कितना अनमोल शब्द है ना प्यार। ना समझ नादानी की तरह किसी से भी हो जाता है, पर किससे होता है ये व्यक्ति खुद जानता है। करने वाला कर लेता है, निभाने वाला निभा लेता है, छोड़ के जाने वाला छोड़ के चला जाता है। असली समझ तो इसमें है कि आप इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहे हो। सुबह की खिलती धूप, शाम की ढलती रात, दोनों ही बहुत खूबसूरत होती हैं, पर समझ दोनों की वैल्यू में है। धूप भी मायने रखती है और सांझ भी। मैं अभी जा रही हूँ टेस्ट करने। पहली बार मैंने लाइफ में बनाया है, तो अभी देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बनाया। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि हम छोटे रहते हैं, हम फिर छोटे से यदि हमको 12th पास करनी है तो हमको 12th तक की सीढ़ियाँ, 12th तक की क्लासेस पार करके आना पड़ता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो वैसा ही हमारे हर एक रिलेशन में होता है, आइदर इट्स फ्रेंडशिप, आइदर इट्स लव, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लव बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस इन लव। सो बेसिकली मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ से इतने परेशान रहते हैं कि वो मुझे कॉल करके बोलते हैं, यार तू कैसे झेलती है ये सारी चीज़ें, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, बहुत दूसरे टाइप का इंसान है, बहुत दूसरे टाइप की लड़की है। तो मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स शेयर करने आई हूँ कि आप अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और वैसे तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे एडवाइस नहीं देती हूँ कि आप रिलेशनशिप बनाओ, रिलेशनशिप कंटिन्यू करो। देखो, जो चीज़ें हो जाती हैं इंसान चीज़ों को फेस करता है, और यदि सही इंसान होता तो कभी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति भी फिर से कुएं में गिरे, जैसे कि लोग गिरते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। with one guy and I'm not able to disclose here because नज़र is so real, so real। मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी है, नज़र जो चीज़ होती है ना, मैं बोल रही हूँ भगवान को रोज अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ वो ठीक है, मन में श्रद्धा है तो विश्वास है। वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं कि हमको बहुत प्राइवेट रखना चाहिए, कि मैंने तो ये चीज़ देखी है भाई, इतनी नज़र होती है ना, इतनी नज़र होती है, कुछ करो ना करो नज़र से ज़रा प्रोटेक्शन करना, वरना नज़र जिस दिन लग गई उस दिन तुम्हारी सारी खुशियों में आग लग जाएगी। एक साथ एक, जैसे बोलते हैं ना, माचिस को यदि एक सीक्वेंस में रख दिया जाए तो धीरे धीरे करके सारी माचिस की तीलियाँ जल जाती हैं, और वो तब तक जलती हैं जब तक कि पूरा जल के राख नहीं हो जाती। तो ऐसे ही रोल प्ले करती है नज़र हमारी लाइफ में। तो कीप प्राइवेट योर रिलेशनशिप्स। बट अब जब मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मेरा रिलेशन बहुत टाइम का हो गया, और मुझे यदि मैं एक चीज़ भी बोलती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ, बट नहीं पड़ेगा ये जानते हैं, बट ये नहीं चाहते कि पड़ जाए, क्योंकि हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो खैर छोड़ो, वो एक अलग मैटर है। भगवान की दया से कभी वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो फिर खुद हम आपको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे। बट फॉर नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट आप अपने रिलेशनशिप को किस हद तक किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, और इनिशियल स्टेज में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ मेरी एक दो फ्रेंड्स ने मुझसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपना हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाएं। हर्षिता, तूने अपना रिलेशन इतना अच्छा बना रखा है, कैसे कैसे कर लेती है तू ये सब। तो वो तो खैर अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, नथिंग इज़ मैटर, अंडरस्टैंडिंग मैटर एंड मनी मैटर्स। मनी बहुत मैटर करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या टिप्स हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए इफ़ यू आर इन इनिशियल फेज ऑफ योर रिलेशनशिप्स। और यदि आपका अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए मैं बताती हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए, हमको नहीं पता होता है कि हम कब किससे कैसे किस जगह किस समय प्यार कर बैठेंगे। वो तो होने की चीज़ है, हो जाती है, और उसके बाद चीज़ें बिगड़ती हैं, बर्बाद भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बर्बाद होते हैं, और उनकी मेंटेलिटी भी चेंज होती है। मतलब प्यार में इतनी पावर होती है ना, यदि बोलते हैं कि प्यार हर एक चीज़ को अपने तरफ खींच सकता है। यदि आपकी वाणी में यदि प्यार है तो आप हर कुछ जीत सकते हो, यह कहावत हमेशा बोली जाती है। तो वैसा ही होता है प्यार।
यदि आपको हो गया और फिर आप उस चीज़ से यदि बंधे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने ज़रा सा भी आपका डिस्कनेक्ट हुआ तो आपके माइंड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। 100% ट्रू है ये चीज़ कि आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, मूव ऑन करने में उनको बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे मूव ऑन करें, क्या होगा। और हाँ, वो मूव ऑन कर भी लेते हैं तो उनका एक चेंज तो पक्का है। मूव ऑन करने के बाद एक चेंज हो जाता है इंसान की फितरत में, इंसान के व्यवहार में एक चेंज आ जाता है कि या तो वो चीज़ों को बहुत सटीकता से लेने लगता है, प्लस प्लस कुछ नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं। यदि आप पॉजिटिव वे में भी चीज़ें लेते हो, नेगेटिव वे में भी चीज़ें लेते हो, और बहुत सारे होते हैं मूव ऑन करने वाले जो फेजेस में जाते हैं। तो प्यार बहुत गहरी चीज़ है। अब जब आपको हो जाता है तो किसी व्यक्ति के साथ ये नहीं करना है कि हाँ प्यार हो गया तो बस संसार बन गया। नहीं भाई, कुछ संसार नहीं बनता। दुनिया संसार पैसों से चलता है। जिस पे पैसा है उस पे दुनिया गिरती है, और जिस पे पैसा नहीं है उसको लात मारती है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उस प्यार को आपने जब कर लिया है तो अब उसको बना के चलो। क्यों? क्योंकि जब आप टूटोगे तो आप बिखरोगे, तो इसलिए उसको बना के चलो, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ कि जब भी आपके और आपके पार्टनर की लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई कॉमन थिंग है। लड़ाई इतनी कॉमन थिंग है कि आप रो रो के आंसू भी बहाएंगे, आप सब कुछ छोड़ने का भी दिल करेगा, आपका ब्रेकअप करने का भी दिल करेगा। बट द थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने की वजह क्या है भाई। जैसा हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे होंगे तब लड़ाई हो रही होगी। अपने आप तो या तो आप पागल नहीं है या तो आपका बंदा पागल नहीं है। तो लड़ाई की वजह ढूंढो, और यदि उस वजह से लड़ाई हो रही है तो उस वजह को बिल्कुल ही बंद कर दो। बोलो ही नहीं, बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। यदि आपको लग रहा है कि फिर से ये वजह फिर आ रही है, चुप कर दो। ठीक है। यदि आप अपने साइड से कोई गलती कर रहे हो, उस गलती को करना छोड़ दो। गलती करना छोड़ोगे, आपकी लड़ाई शॉर्ट, लड़ाई होना बंद। ठीक है। और रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा चलने लगेगा, थोड़ा सा अच्छा। बट थर्ड थिंग जो आती है, उसके बाद भी कभी कभी आपको ये लगेगा कि यार ये तो सिर्फ अपने हिसाब से चलवा रहा है, मैं तो अपने हिसाब से चल नहीं पा रही हूँ। आपको लगेगा बिकॉज यू आर इन इनिशियल फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। तो आपको ये लगना भी चाहिए कि मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ, या लड़के को लगेगा मैं तो इसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो भाई कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता। जब आप किसी नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा सर्वाइव करने में टाइम लगता है। जैसे कि अब अपन ही है, अपन यदि यहाँ से घर छोड़ के कहीं बाहर जाते हो तो अपन को थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है ना, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। तो वैसा ही रिलेशनशिप है। कुछ टाइम बाद आपको इतना नॉर्मल लगने लगता है कि भाई कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ थिंग कि जब आप बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में आते हो तो अंडरस्टैंडिंग ये कि पार्टनर की क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, ये तो आप इनिशियल में ही स्टार्ट कर देते हो जानना पूछना, लेकिन आप समझना नहीं चालू करते हो देन एंड देयर, बिकॉज यू आर नॉट अडॉप्टिंग दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट कि वो ऐसे कह रहा है तो हम वैसा कर रहे हैं। एंड फोर्थ थिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग मेन मैटर करती। इतने सब के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी आना चाहिए कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी कितनी है। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। यदि आप अपना रिलेशनशिप बहुत हेल्दी चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने पार्टनर के कितने कंपैटिबल हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग इतनी होना चाहिए ना कि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति आपके पार्टनर के खिलाफ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इस तरीके से, इस लहजे से और ये सब बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग, नॉट ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड इसके आगे की जो बातें हैं मैं पार्ट 2 में बताऊँगी।